जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक की मुख्य शाखा में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने डाला डेरा। एमपीईबी के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक में बिछाया है बिस्तर। क्षेत्र में किसानों के पैसे आवंटन की शिकायत को लेकर प्रशासक के कक्ष में बैठे हैं विधायक। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल आज दोपहर करीब 12 बजे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे, जहां प्रशासक से बातचीत के बाद उन्हीं के कमरे में उन्होंने बिस्तर लगा दिया और लेट गए। दरअसल विधायक को किसानों ने शिकायत की थी कि बैंक पैसे लेने जाने पर पैसा खत्म होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। दरअसल विधायक को किसानों ने शिकायत की थी कि बैंक पैसे लेने जाने पर पैसा खत्म होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है। कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद विधायक सीधा रीवा पहुंचे और सहकारी बैंक पहुंचकर सभी किसानों की लिस्ट बनाकर बैंक उनका भुगतान करे, और जब तक ये कार्य नहीं होगा वो यहीं बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि धान खरीदी, गेहूं खरीदी का पैसा सरकार ने किसानों के खाते में भेज दिया, लेकिन किसान पैसा लेने बैंक जाता है तो वहां कैश न होने की वजह से पैसे नहीं मिल पाते। 10 दिनों से किसान परेशान है, इसलिए बैंक सूची बनाए और सभी का भुगतान करे। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो प्रशासन को भी अच्छा कार्य करना ही पड़ेगा। वहीं प्रशासक बीके पांडे ने कहा कि किसानों का भुगतान किया जा रहा है, कभी कभी बैंक में कैश नहीं होता, इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है। आइए सुनते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एवं बीके पांडे प्रशासक एवं उपायुक्त जिला सहकारी बैंक से प्राप्त जानकारी के अंश। ये धरना नहीं है, धरना तो गेट के बाहर होता है, गेट के बाहर होता है। ऑफिस में बैठा यहाँ आए हैं, किसानों का पेमेंट बहुत सारा बाकी है, जो धान और गेहूं का पैसा है, और किसान परेशान है। पैसा तो सरकार ने दे दिया, सरकार ने पैसा जमा कर दिया, शासन का अच्छी नीति है इसलिए सबके खातों में पैसा भी आ गया। अगर यहाँ से अभी किसान जब लेने जा रहे हैं तो उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, और ये कर्मचारियों की लापरवाही है। और यहाँ के ख़ास तौर से जो यहाँ के महाप्रबंधक हैं और प्रशासक हैं, इन लोगों की लापरवाही की चिंता नहीं करते कि बैंकों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं पहुँच पा रहा, जबकि निकाल करके दे सकते हैं। तो आज ही एक फ़ोन आया यहाँ प्रशासक के सामने, उसको 80,000 की ज़रूरत थी, 80-85,000 की, घर उसका गिर रहा था। उसने सोचा था पैसा आएगा तब बनवाएंगे, और वो रो रहा था, पर उसको 5,000 से ज़्यादा नहीं दे रहे। 10 दिन से परेशान है। उनके सामने आवाज़ में सुनाया भी उनको, तो कह रहे हैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब आप कर देंगे तो मैं बैठा हूँ, हम भी विधायक घर बैठने के लिए थोड़ी बने हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। थोड़ा आश्वस्त हो तो लेट गए। ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप आते हैं और अधिकारी गायब हो जाते हैं? नहीं, अधिकारी अभी अधिकारी से बात हुई है, वो खाना खाने गए हैं, तो लंच में जाएंगे, तो उनका अधिकार है। सर आपकी सत्ता, आपकी सरकार होते हुए आपको ऐसे धरना नहीं बैठा हूँ, सत्ता है इसलिए दिन रात काम करना है। फिर भी किसानों को पूरा पैसा दिलवाएंगे। हाँ, वो यही अधिकारी कर सकते हैं। कितने ऐसे किसान होंगे आपके क्षेत्र में जो प्रभावित हैं? जो शिकायत आती है उनका करते। संख्या तो आप इनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे। क्या अधिकारी से आपकी चर्चा हुई इस मामले में? अभी अधिकारी बोले हैं मैं करवाऊँगा, करवा देंगे तो मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी आपके कक्ष में धरना बैठे हैं बिस्तर लगाकर, क्या उनकी मांगें हैं, क्या चीज़ें? उनकी मांग ये है कि जो माननीय विधायक जी के कार्य क्षेत्र में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाएं हैं, वहाँ पर जो किसानों के खाते हैं जिनका पेमेंट अभी बचा हुआ है, वो एक एक किसान का जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से धरने से नहीं जाएंगे। तो हमारे बगल में ये महाप्रबंधक हैं श्री YKC कोऑपरेटिव बैंक के, इनका भी ये कहना है कि जिसका जो भी मांग पत्र आएगा और बैंक अपनी संसाधनों की व्यवस्था के अनुसार उनका भुगतान करे। इतनी सी अभी तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? किसको? विधायक जी को समझाया है, तो अब वो तो मैं तो निवेदन कर सकता हूँ बस। इससे भुगतान की प्रक्रिया क्या है? भुगतान की प्रक्रिया क्या है? स्वाभाविक और बैंक में आपका जब खाता होता है तो आप विड्रॉवल के लिए वहाँ पे अपना आवेदन देते हैं और अकॉर्डिंगली आपके खाते के राशि के हिसाब से उसमें भुगतान किया जाता है। जो आवेदन हुए वो भुगतान? हाँ, हमेशा जो भी किसान अभी धान और गेहूं खरीदी में जिनके खाते में पैसे आए थे
उनका यथानुसार जब जब उन्होंने किया और बैंक के वित्तीय स्थिति के हिसाब से मैंने सबका भुगतान किया। यदि कुछ और बचे रह गए हैं तो आए जैसे जैसे आते जाए उनका भुगतान किया जाएगा। उनको कहना है कि कई बार आते हैं और चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें आज कभी कभी ऐसा होता है कि कैश हम लोग को ब्रांचों में भिजवाना पड़ता है, तो हम लोग जिन बैंकों में अपनी नगद राशि रखते हैं कभी उनके पास वो उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे आज हमको 10 लाख रुपए किसी बैंक की शाखा में मांग है और हमारे पास कैश का अभाव हुआ, उस दिन वो नहीं पहुंच पाया, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी दिक्कत आती है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।